पिछले भाग में एक नौजवान की कहानी आपको सुना रहा था। तो महर्षि से मिलने के लिए, ये जानने के लिए उसके भविष्य का क्या हुआ, वह निकल पड़ा और चलते चलते एक शहर में जाकर के रुक गया। एक सज्जन के घर दरवाजा खटखटाया, बोला कि आज मैं रात्रि विश्राम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठहरो, आपका घर है, अपना घर समझो और विश्राम करो, क्योंकि हमारे देश की यह परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता के समान पूजनीय माना जाता था। वह जिसके घर रुका था वह बड़ा समृद्ध और सुशिक्षित परिवार था। उनके घर में एक बेटी थी। तो उन्होंने कहा कि तुम ये बताओ कहाँ जा रहे हो। तो उसने बताया अपनी पूरी घटना कि मुझे ऐसे ऐसे मैं अकेला हूँ और मुझे अपने जीवन में ये पता नहीं चलता कि आखिर क्या होगा। तो मुझे किसी ने बताया कि एक संत महात्मा ऐसे ऐसे पहाड़ियों में निवास करते हैं और मुझे उनसे मिलने जाना है। सज्जनों, उसकी बात को सुनकर जो सज्जन थे जिनके घर में वह रुका हुआ था, उस घर की जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने कहा कि हमारी एक बेटी है और वह बोलती नहीं है, तो वहाँ जा रहे हो तो उनसे ये पता करना हमारी ये बेटी कब बोलेगी। खाना पीना खा करके वह सो गया। प्रातःकाल जगा और प्रणाम करके अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर गया। आगे चलते चलते एक नदी पड़ी। नदी में पानी बहुत गहरा था, वहाँ कोई उसे दिखाई भी नहीं देता था, उसे तैरना भी नहीं आता था। तो उसने सोचा मैं नदी कैसे पार करूँगा। बहुत देर के बाद उसे एक कछुआ दिखाई दिया। कछुआ काफ़ी बड़ा था, बहुत पुराना था। उसने उसको निवेदन किया, प्रणाम किया कि हे भाई, मुझे इस नदी से पार करा दो। कछुए ने कहा कि मैं तुझे नदी तो पार करा दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कहाँ जा रहे हो। तो उसने कछुए को ये बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे एक महर्षि से मिलने जा रहा हूँ, मुझे जीवन का आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता। सज्जनों, कछुए ने कहा कि देख, मेरी उम्र 100 साल से ऊपर हो गई है और तुम जा ही रहे हो, तो ये पता करके आना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। मैं भी आप इस जीवन से तंग आ गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। उसने कहा ठीक है भाई, मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम्हारा भी पता कराऊंगा। नदी पार करने के बाद आगे बढ़ गया और पहाड़ पर की चोटी पर पहुंचा। तो रास्ते में उसे एक बर्फ का पहाड़ पड़ा। बर्फ की ठंडी पहाड़ी को पार करना बड़ा मुश्किल था और वह थक भी गया था यात्रा में। तो उसने कहा थोड़ा विश्राम करूं, लेकिन उसे एक जादूगर दिखाई दिया। सज्जनों, उसने जादूगर के पास जाकर के प्रणाम किया और कहा भाई, अगर तुम इतना ही जादूगर हो, अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर मानते हो, तो मुझे इस पहाड़ी से पार करा दो। तो उसने कहा तुझे मैं पहाड़ी से पार तो करा दूंगा, उस ओर तो पहुंचा दूंगा, लेकिन ये बता तू जा कहाँ रहा है। तो उसने कहा, उसने अपनी कथा सुना दी कि मुझे ये पता नहीं चलता कि आखिर जीवन का क्या होगा, तो मैं ऐसे ऐसे एक महर्षि के पास, ऋषि के पास जा रहा हूँ अपने भविष्य का पता करने के लिए। उसने कहा कि ठीक है, पता करके आना। मेरी उम्र भी 90 वर्ष के लगभग हो गई है और मैं भी अब इस संसार से मुक्ति चाहता हूँ। पता करके आना कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। तीनों की बात को सुनकर के वह चला गया और वहाँ पहुँचा जहाँ ऋषि का आश्रम था। आश्रम के पास एक तालाब था, उसमें उसने स्नान किया। स्नान करने के उपरांत वहाँ एक सभा लगी हुई थी, लोग और भी पहुँच रहे थे। तो एक सज्जन महर्षि के आने से पहले खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अब स्वामी जी आने वाले हैं और जो भी सज्जन अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आए हैं वह सिर्फ 3 ही प्रश्न मालूम कर सकते हैं। चौथा प्रश्न पूछने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। उसने कहा अरे, मेरे तो आने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया, क्योंकि पहला प्रश्न तो उसका है जिसके घर में मैंने अनाज खाया, रात्रि विश्राम किया। दूसरा उस कछुए का है जिसने मुझे नदी पार कराई। अगर वह मुझे नदी पार न कराता तो मैं वहीं डूब जाता। तीसरा उपकार मेरे ऊपर उस जादूगर का है जिसने मुझे बर्फ की
ठंडी पहाड़ी को पार कराया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो थोड़े दिन मैं तो नौकरी कर ही रहा था और नौकरी करके गुजारा कर लूँगा, लेकिन इन तीनों के प्रश्नों का पूछना भी अति आवश्यक है। तो उसने सबसे पहले महर्षि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने सबसे पहले प्रश्न का उत्तर उनसे जानना चाहा और कहा कि हे महाराज, सबसे पहले मैं एक राजा एक सेठ के घर रुका था, उनकी बेटी बोलती नहीं है, तो वह कब बोलेगी? तो महर्षि ने कहा कि उनसे जाकर के कह देना जिस दिन वो अपनी बेटी की शादी करेंगे उस दिन उनकी बेटी बोल जाएगी। दूसरा प्रश्न कछुए का है। उस कछुए की उम्र 100 वर्ष से ऊपर है और उसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती, वह परेशान है अपने जीवन से, तो उसे मृत्यु की प्राप्ति कब होगी? तो उन्होंने कहा कि कछुए के ऊपर जो कवर है, जिस दिन वह अपने उस कवर को हटा देगा उसे मुक्ति मिल जाएगी, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। तीसरा प्रश्न जादूगर का एक जादूगर ऐसे वह बैठा है, उसकी उम्र भी 90 वर्ष के आसपास है और वह भी मुक्ति चाहता है, इस संसार सागर से पार होना चाहता है। तो बोले उससे कहिए कि उसके हाथ में जो छड़ी है, जिस दिन वह उस छड़ी को छोड़ देगा उस दिन उसे मुक्ति मिल जाएगी। तीनों के प्रश्न का उत्तर लेकर के वह वहाँ से निकल पड़ा। सबसे पहले उसकी जादूगर से भेंट हुई। उसने कहा कि जिस दिन आप इस छड़ी को छोड़ दोगे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो उसने कहा ठीक है भाई, ये छड़ी तुम ले जाओ, मैं इस संसार से जा रहा हूँ। तो उसे छड़ी जादूगर दे करके चला गया। उसके बाद वह आगे बढ़ा और कछुए से नदी पर मुलाकात हुई। तो कछुए ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर लेके आए? तो हाँ भाई, तुम्हारे ऊपर जो कवर है जिसे आपने अपनी सुरक्षा के लिए धारण किया हुआ है, इसको जिस दिन आप हटा दोगे आपको मृत्यु की प्राप्ति होगी और मोक्ष मिलेगा। जैसे उसने अपना वो कवर हटाया, सुरक्षा कवच हटाया, उसमें से हीरे निकल पड़े। उसने कहा भाई ये हीरे आप तुम ले जाओ, मैं तो इस संसार से जा रहा हूँ। तो उसे वो हीरे प्राप्त हो गए। तीसरा, जब वह सेठ के घर आया तो उसने कहा कि आप जिस दिन अपनी बेटी की शादी कर दोगे उस दिन आपकी ये बेटी बोलने लगेगी। सज्जनों, उन्होंने कहा कि लड़का सामने है, सोचना क्या है, शादी हम तुम्ही से कर देते हैं। इतना कहा कि लड़की बोल गई। लड़की बोली कि तुम वही हो जो उस दिन हमारे यहाँ रात्रि में विश्राम किए थे, ठहरे थे। लड़की बोल गई। देखिए ईश्वर की व्यवस्था, उसने परोपकार में अपने आप को लगाया तो जादूगर से उसे ऐश्वर्य रूपी छड़ी मिली, कछुए से उसे हीरे के रूप में धन की प्राप्ति हुई और सेठ के घर में उसकी शादी हो गई। कहने का आशय यह है कि यदि आप निरंतर परमात्मा की भक्ति करेंगे और निस्वार्थ भाव से परोपकार की भावना में रत रहकर ईश्वर की उपासना करेंगे और अच्छे कार्यों को करेंगे तो आपके कार्य स्वतः ही संपन्न हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।